नमस्कार सभी को। आज के भव्या एचएससी के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भव्या एचएससी में स्कैन और शेयर की बात। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्कैन शेयर क्या होता है, इसका यूज हम लोग कैसे भव्या एचएससी में करेंगे। ये सर्विस जो है वो आपका पीएससी लेवल पे और एपीएससी लेवल पे बहुत पहले से ही चल रहा है, लगभग 6 महीने साल भर से चल रहा है ये। लेकिन एचएससी लेवल पे जो है ये आपका, यानी कि एसडब्ल्यूसी लेवल पे ये एएनएम के द्वारा जो भव्या एचएससी का ऐप है उसमें हम लोग कैसे यूज करेंगे, उस चीज़ के बारे में अभी हम जानेंगे। स्कैन एंड शेयर क्या होता है। तो स्कैन शेयर के बारे में सबसे पहले हम लोग डिटेल जानते हैं कि आखिर होता क्या है। इस चीज़ को सबसे पहले समझिए। देखिए, स्कैन और शेयर जो होता है, यहाँ पे कुछ डिफिनेशन लिखा हुआ है कि एवीडीएम पैनल में शामिल सुविधाओं में क्यूआर कोड आधारित समाधान पेश किया गया है। ठीक है, यानी कि स्कैन शेयर क्या है, क्यूआर कोड बेस्ड सुविधा है। ठीक है, ताकि इस सुविधा के जरिए, यानी कि क्यूआर कोड को स्कैन कर मरीज जो है वो अपने जो उनका डाटा होता है, जो पर्सनल उनका डिटेल होता है, जिसको हम लोग जनसांख्यिकी विवरण कहते हैं, और स्वास्थ्य रिकॉर्ड को वो साझा कर सके। इसके लिए हम लोग स्कैन का यूज करते हैं। इस स्वास्थ्य सुविधाओं पर लंबी कतारों और अधूरे और गलत डेटा की प्रविष्टि की समस्या कम हो जाती है। मतलब ये सुविधा के जरिए जो है, जैसे कि बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं काउंटर पे, 200-300 का भीड़ लगा हुआ है, वहाँ पे जो भी ऑपरेटर एंट्री कर रहा है, तो हो सकता है कि उस लंबी भीड़ में डाटा एंट्री करते समय उससे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाए। तो ये चीज़ को स्कैन और शेयर जो है ये कम करता है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि आखिर कैसे काम करेगा ये। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको जो है वो एचएससी के बेस्ड पे, यानी कि एचएससी के जहाँ पे वो इम्पैनल्ड एचएससी है, उनका एक क्यूआर कोड एएनएम को दिया जाएगा या फिर सीएचओ को दिया जाएगा। पहला स्टेप है कि आपके पास उस एचएससी का इम्पैनल्ड क्यूआर कोड जो कि अकाउंट से लिंक होता है वो आपके पास होना चाहिए, जो सभी एएनएम के साथ शेयर किया जा चुका होगा ग्रुप में। पहला चीज़। दूसरा कि कोई भी यदि मरीज आता है तो आप क्या कीजिए कि वो जो क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड का कंसेप्ट देखिए, ये पैसा वाला क्यूआर कोड नहीं है। ये आपका जो स्वास्थ्य सुविधाओं को आसानी से हम लोग ले सके उसके लिए ये क्यूआर कोड है। ऐसा नहीं कि अभी जो बहुत जगह क्यूआर कोड लगा रहता है और हम समझते हैं कि मुझे पैसा भेजना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्कैन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको पे फ़ोन कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने स्कैनर से उसको स्कैन करते हैं। इसके बारे में बहुत सारे प्ले स्टोर में ऐप हैं, जैसे ड्रिपकेस है, आभा है, इक्का केयर है। इन सारे ऐप को आप सबसे पहले अपने लाभार्थी के मोबाइल में इंस्टॉल करवा दीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि लाभार्थी के मोबाइल में जो भी स्वास्थ्य सुविधाओं को रिकॉर्ड और साझा करने की अनुमति देता, बहुत सारे ऐप हैं। जैसे सबसे जो मेन है वो आभा है, आभा के थ्रू भी कर सकते हैं, आभा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग। फिर ड्रिपकेस है, उसको भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इक्का केयर है, उसको भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारा क्या कीजिए कि आप लाभार्थी के मोबाइल में पहले इंस्टॉल करवा दीजिए। पहला चीज़ हो गया, लाभार्थी इंस्टॉल कर लिया। अब आभा कार्ड के बारे में तो आप डिटेल में जान ही रहे हैं, बहुत दिन से चल रहा है ये आभा का। आभा कैसे हम लोग बनाते हैं, हर चीज़ में, हर ऐप में आ गया है, एनसीडी में है, अनमोल में है, यूविन में है, हर चीज़ में आभा का कंसेप्ट आप जान रहे हैं। तो उस मरीज का जो आपके यहाँ आ रहा है दिखाने के लिए, उसके मोबाइल में पहला है क्या कि एवीडीएम का जो भी ये ऐप है वो आपका इंस्टॉल होना चाहिए। आप प्ले स्टोर से हम लिंक शेयर कर दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन में सारा शेयर किया है। आप क्या कीजिए कि उसको मोबाइल में इंस्टॉल करवा दिए। दूसरा, उनका आभा नंबर उनको बोलिए क्रिएट कर लेने के लिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम एक बार जब आभा नंबर क्रिएट हो जाएगा उनका, तो उनका एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है।
तो जब भी वो पेशेंट आपके यहाँ आता है तो आप क्या कीजिए कि अपने एचएससी के बाहर जहाँ आपका काउंटर है वहाँ पे वो क्यूआर कोड जो आपको मिला है पीएससी से, सीएससी से या फिर आपके हॉस्पिटल से, उसको आप चिपका दीजिए, ठीक है। और पेशेंट को बोलिए कि भैया आपके पास जो वो एवीडीएम वाला जो ऐप है उससे इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप स्कैन कीजिएगा तो आपका जितना भी वो डिटेल है जो कि आप आभा बनाते समय दिए हैं वो सारा मेरे पास आ जाएगा और आपको एक टोकन नंबर जनरेट होगा, ठीक है। और टोकन नंबर जैसे ही जनरेट होगा, टोकन नंबर के थ्रू आप स्कैन कीजिएगा और हम उसको शेयर करके आपका जो भी प्रोसेस है वो आगे का कर देंगे। तो ये आसानी से होता है। जैसे पेशेंट आया, लंबा कतार लगा हुआ है, तो क्यूआर कोड 5 जगह लगा दिए, सब पेशेंट क्या किया, तुरंत तुरंत उसको क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया तो टोकन नंबर उसके पास जनरेट हो गया। टोकन नंबर जनरेट होने के बाद जो भी आप क्राइटेरिया में आते हैं कि काउंटर पे आपको पैसा जमा करना है, तो सिर्फ आप जाके वो जमा कर दीजिए, आपको टोकन नंबर मिल गया और टोकन नंबर के अनुसार आप वेटिंग लिस्ट में वेट कीजिए, डॉक्टर के पास आप दिखा लीजिए। तो ये होता है आपका क्यूआर कोड। एक बार एक लाइन में फिर से समझ लीजिए कि एक एएनएम क्या करेगी। सबसे पहले ये आदत लगाने वाली चीज़ है, अभी चूँकि नया चीज़ है, तो एक बार जब आपके यहाँ मान लीजिए कि आपका 400 का जनसंख्या है, तो 2 महीने में हो सकता है कि वो 400 जनसंख्या आपके ओपीडी में आ जाए। तो एक बार आपको मेहनत करना पड़ता है कि सभी लोगों का आभा क्रिएट कर दीजिए और उनके मोबाइल में जो है प्ले स्टोर में इंस्टॉल करवा दीजिए, ठीक है। उसके बाद उनको बोलिए कि वो जो एवीडीएम ऐप है जो भी है, चाहे ड्रिप केस है, चाहे आभा है या फिर इक्का केयर है, उससे बोलिए उसको उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेने के लिए, ठीक है। एक बार फर्स्ट टाइम थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी वो आएगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, उसका सारा डाटा आपके पास आ गया। अब एंट्री करने का कोई झंझट नहीं, डाटा एंट्री में गलती का कोई गुंजाइश नहीं। तो ये बहुत ही आसानी से होता है और जो लंबी लंबी कतार लगनी पड़ती है पेशेंट को, उससे भी हम लोग इसको बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, उस चीज़ को अब हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो स्कैन शेयर के बारे में यदि कोई दिक्कत है तो फिर इसको बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं इसका कि कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 स्टेप में वर्क होगा। पहला है क्यूआर कोड स्कैन करें। सबसे पहले क्यूआर कोड स्कैनर फ़ोन, कैमरा, नीचे दिए गए एवीडीएम सक्षम ऐप में से किसी का भी उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन कर। अभी हमने आपको बताया था कि एवीडीएम सक्षम ऐप बहुत सारे हैं आपके प्ले स्टोर में, जो आपका आभा हो गया, उसके बाद ड्रिप केस के बारे में हमने आपको बताया। उसको आप एवीडीएम जो प्ले स्टोर से है उसको आप इंस्टॉल करके क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, ठीक है। कोई भी एडीएम सक्षम व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऐप इंस्टॉल करें। यदि पहले से इंस्टॉल नहीं है तो रजिस्टर और लॉगिन करें। हमने आपको बताया पहले कि यदि आप फर्स्ट टाइम है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और लॉगिन करना पड़ेगा। तीसरा है स्टेप की प्रोफाइल साझा करें। अस्पताल के साथ प्रोफाइल साझा करें और पंजीकरण टोकन जनरेट करें। यानी कि जो क्यूआर कोड आपका लगा हुआ है उस ऐप से जैसे ही स्कैन कीजिएगा तो आपका प्रोफाइल जो है वो अस्पताल के साथ जो है वो शेयर हो जाएगा, ठीक है। और स्टेप 4 जो है वो ओपीडी स्लिप प्राप्त करें, ठीक है। उसके बाद आप जो काउंटर पे हैं वहाँ पे अपने टोकन के अनुसार पंजीकरण काउंटर से ओपीडी पर्ची को प्राप्त करें। तो ये एक स्टेप है, 4 स्टेप में काम करना है, ठीक है। चलिए प्ले स्टोर से पहले क्या करते हैं हम लोग, एवीडीएम सक्षम ऐप जो भी है हम लोग क्या करेंगे, प्ले स्टोर में आ जाएंगे। प्ले स्टोर में जो है आपका जैसे एक ऐप है आभा को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐप हैं, आप जिसको भी यूज कीजिए। एक आता है ड्रिप केश। तो फर्स्ट टाइम यदि आप अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन मांगेगा, सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, आभा का आईडी बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है और ये सारा, जिनको लिंक नहीं मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ऐसे मिल जाएगा आराम से। उसके बाद एक और ऐप है इक्का केयर है, ठीक है। ये सारा है, देख लीजिएगा। आपको जो भी हेल्थ रिकॉर्ड शेयर करने वाला ऐप मिले आसानी से वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम आप प्रोफाइल जनरेट कर लीजिएगा आभा का, ठीक है।
चलिए, जैसे आप मेरे में ड्रिप केस इंस्टॉल है पहले से, ठीक है, और मेरा आभा का सारा प्रोसेस इसमें किया हुआ है, ठीक है। आभा के लिए हम चैनल का वीडियो का लिंक शेयर कर देते हैं आपके साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन विवरणी में जाके आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ड्रिप केस को ओपन करते हैं, ठीक है। अब ड्रिप केस ओपन होने के बाद यहाँ पे सबसे जो मेन है, यहाँ पे हम जो ये मेरा डिटेल है यहाँ पे, तो इस तरह से आपका आएगा। हम जो भी डिटेल है, नाम, ये सब सारा चीज़ अनहाइड कर दे रहे हैं, चूँकि यहाँ पे हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं पब्लिकली। यूट्यूब का ऐसा गाइडलाइन है, पॉलिसी है कि जो व्यक्तिगत रिकॉर्ड है उसको हम शेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नाम आप जो भी देख रहे हैं वो देख लीजिए, ठीक है। आपका आभा रिकॉर्ड तैयार होगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर से बता दे रहे हैं कि ड्रिप केस आपको, हम ड्रिप केस में बता दे रहे हैं, आप आभा में भी कर सकते हैं, अदर ऐप में भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम यदि आपके मोबाइल में आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। एक यहाँ पे देखिए है स्कैन QR, ठीक है। प्रोफाइल बनने के बाद, KYC करने के बाद देखिएगा कि वो आपके आभा से AVDM से लिंक हो जाएगा, ठीक है। वो लिंक करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आता है स्कैन QR, ठीक है। तो फिर से बोल रहे हैं कि यदि कोई बोले कि हाँ इसको हम स्कैन QR कोड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसा भेज रहे हैं, ये आप अस्पताल में अपने प्रोफाइल को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति ANM के पास आ रहा है OPD के लिए, तो OPD में उसको बोलिए कि आप अपने मोबाइल से इस कोड को स्कैन कर लीजिए। जैसे ही वो व्यक्ति स्कैन करेगा, वो आपके भव्या HSC ऐप में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो चलिए हम QR कोड को स्कैन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्कैन QR कोड है, यहाँ पे स्कैन QR कोड पे क्लिक करेंगे और जो QR कोड है उसको हम लोग स्कैन कर लेंगे, ठीक है। देखिए, स्कैन करने के बाद जैसे ही हम लोग स्कैन करेंगे तो जो आपका प्रोफाइल बना हुआ है, आभा प्रोफाइल, वो यहाँ पे शेयर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में आएगा एक कैंसिल करने का और एक है गेट टोकन करने का। यहाँ हम डाटा छुपा दे रहे हैं, डाटा हम शेयर नहीं कर रहे हैं आपके साथ। देखिए, सबसे पहला है योर डिटेल, आभा नंबर आएगा, आभा एड्रेस आएगा, नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, यदि जो भी आप ऐप इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम जो लॉगिन किए उसमें, जेंडर आएगा, मोबाइल नंबर आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गेट टोकन नंबर करते हैं, ठीक है। QR कोड स्कैन किए और गेट टोकन नंबर किए, ठीक है। अब इसके बाद OTP आएगा, OTP लेंगे, सबमिट कर देंगे। अब मुझे टोकन नंबर मिल गया। यहाँ देखिए, प्रोफाइल शेयर्ड सक्सेसफुली एंड योर टोकन नंबर फॉर अपॉइंटमेंट इज़ 1, यानी कि मेरा जो टोकन नंबर है, मेरा जो क्यू है, वो 1 नंबर का क्यू जनरेट हो गया। फर्स्ट नंबर मतलब कि मेरा पहला नंबर में, नंबर जिसको बोलते हैं डॉक्टर के पास नंबर लगाने का, वो मेरा नंबर अब लग गया, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। पहला स्टेप, AVDM का जो भी ऐप है वो आप इंस्टॉल करवा दीजिए, ठीक है। आभा का प्रोफाइल क्रिएट करवा दीजिए, आभा से उस ऐप को लिंक कर दीजिए। ये सब प्रोसेस मात्र 2 से 3 मिनट का है। पहला बार थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आपको जो आपके अस्पताल से QR कोड मिला हुआ है उसको आप अपने HSC के बाहर चिपका दीजिए, या फिर एक प्लेट कार्ड बना लीजिए उसका, ठीक है, और अपने सामने पे रख लीजिए। और कोई भी आए मरीज़ तो बोलिए कि इसको आपके मोबाइल में जो भी ऐप इंस्टॉल है AVDM का, उससे इसको स्कैन कीजिए और प्रोफाइल को शेयर कर दीजिए। मतलब डाटा एंट्री करने का झंझट ख़त्म हो गया, ठीक है। जैसे ही हम स्कैन करेंगे तो उनका सारा प्रोफाइल आ जाएगा। यहाँ पे प्रोफाइल आने के बाद आपका टोकन नंबर जनरेट होगा। टोकन नंबर मतलब हो गया कि आपका उस डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए कितना नंबर क्यू में आपका, कितने नंबर कतार में आपका नंबर है। उसके बाद आप यहाँ पे ओके कर दीजिए, ठीक है। काम ख़त्म हो गया, पेशेंट का काम ख़त्म हो गया। ये सब सारा पेशेंट का काम था अभी तक, ठीक है। अब ANM क्या करेगी, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। पेशेंट का काम यहीं तक था,
ठीक है, आप पेशेंट भाई साहब को बोलिए कि आप इंतज़ार कीजिए और बैठिए आराम से। अब यहाँ से एएनएम का काम या फिर जो भी इस भव्य एचएससी ऐप को देख रहे हैं उसके लिए काम यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी तक एकदम सब सारा चीज़ जो है वो आपका जो बोलते हैं फिल्म का ट्रेलर वही चल रहा था। अब असली फिल्म यहाँ से चालू होगा। अब हम लोग कहाँ चले जाएंगे? अभी तक तो हम लोग आए ही नहीं थे, ये तो पेशेंट वाला पार्ट था, ये तो आपको समझाना है उसको फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे भव्या एचएससी में और यहाँ से एएनएम का काम स्टार्ट होगा। भव्या एचएससी से आप वाकिफ़ हैं आराम से, ठीक है। तो चलिए भव्या एचएससी खोलते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे। भव्या एचएससी ओपन करेंगे, शेयर्ड प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पे पेशेंट का डिटेल आ जाएगा, एक्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद वो आपका जो है आ जाएगा रजिस्टर्ड पेशेंट में। यहाँ पे डिटेल एक बार हम लोग चेक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो फिर यहाँ से आप सारा प्रोसेस जान ही रहे हैं, ठीक है। तो यही है आपका प्रोसेस स्कैन एंड शेयर का। तो इसको देखिए करके, है तो बहुत ही अच्छा और समय का भी जो है वो बहुत ही कम इसमें लगेगा आपको। लेकिन फर्स्ट टाइम थोड़ा सा जो है ना इसमें माथापेची करना पड़ेगा, क्योंकि गांव देहात वाले एरिया में किसी भी पेशेंट के मोबाइल में ये सारा चीज़ करवाइए तब जाके जो है आपका उनका क्यू जनरेट होगा, टोकन जनरेट होगा। तो थोड़ा सा टफ होगा उनके लिए। लेकिन चूंकि आने वाला समय जो है सारा चीज़ डिजिटल हो रहा है, तो आने वाले समय में लोगों को इसका फ़ायदा पता चलेगा। अभी तो बोलिएगा पेशेंट को कि ये करिए, मोबाइल है एंड्रॉयड, ये कीजिए वो कीजिए, तो 10 गो बात आप ही को सुनाएगा हो सकता है। लेकिन पेशेंस रखिए, आने वाला समय में ये आपके लिए खास करके जो भी एएनएम है उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि एक बार यदि आपके एरिया का सभी पेशेंट का उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। चूँकि रजिस्ट्रेशन देखिए आप कितने जगह कर रहे हैं, एनसीडी में कर रहे हैं, उसके बाद टेलीमेडिसिन पे करते हैं, फिर अनमोल पे करते हैं, तो सारा पेशेंट कहीं ना कहीं कैप्चर्ड हो रहा है उसका डाटा। तो आने वाला समय ऐसा होगा कि जब आप उसका नंबर से सर्च कीजिएगा आप अपने एरिया का, तो वो सारा पेशेंट का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो यही चीज़ है, समय का जो है बचत होगा इसमें और परेशानी भी कम होगी और साथ साथ जो है डाटा भी का क्वालिटी भी जो है वो गुणवत्ता जो बोलते हैं डाटा का वो मेंटेन रहेगा। तो एक बार करके देखिए स्कैन एंड शेयर। बस ध्यान देना है कि यदि जो एचएससी का आपने भव्या से लॉगिन किया है उसी एचएससी का क्यूआर कोड होना चाहिए। बस ध्यान देने वाली बात जो है यहाँ पे यही है कि जिस एचएससी का आपने भव्या पे लॉगिन किया है उसी एचएससी का या एसडब्ल्यूसी का या पीएससी का आपका क्यूआर कोड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे एक हम कोई ए नाम का एसडब्ल्यूसी है उसका क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं लेकिन भव्या एचएससी में लॉगिन किए हुए हैं बी में और खोज रहे हैं दिन भर कि बी में आ क्यों नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। जिस एचएससी का क्यूआर कोड है उसी के लॉगिन आईडी में ये शेयर्ड प्रोफाइल में जाके वो डाटा नज़र आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए स्कैन एंड शेयर क्या होता है, समझिए। और कोई भी परेशानी होगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और फिर हमसे जुड़िए और फिर आगे देखा जाएगा कि आपके सवालों का जवाब हम कहाँ तक दे पाते हैं। तो चलिए फिर एंड करते हैं आज का वीडियो। धन्यवाद।